नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत शानदार तरीके से एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा सकते हैं। मैं पॉजिटिव ग्रोथ इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ कंपनीज के एक शानदार लेवल ब्रेकआउट हुआ है और कुछ कंपनीज के ऊपर भारी भरकम सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं और किस कारण के वजह से वो सेलिंग हो रहा है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो बेसिकली देखिए, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट अभी ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 73,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर दो चीजों को ध्यान रखना है। पहली बात, कंपनी के जो पी रेशियो है वो बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो लोग खुशी से उछल रहे हैं कि चलो कंपनी के ऊपर अभी बाई कर लेते हैं, कंपनी एकदम पीक लेवल में है, उसके लिए बता दूं वैल्यूएशन बहुत हाई है। इसको देखकर काम करना है, क्योंकि देखिए पेयर ग्रुप से बात करूं तो टाइटन का पी रेशियो बहुत कम है और कलन ज्वेलर्स का पी रेशियो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। और इसका एवरेज जो टोटल 24 कंपनीज है, तो सारे कंपनीज के अगर एवरेज पी रेशियो को देखो तो वो 37 है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशराइज इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। तो चलो अभी बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, उसके देखने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस को देखना पड़ेगा। देखिए रेवेन्यूज में एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले और प्रॉफिट में भी एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिले। मतलब रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए यहाँ पे काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखूँ तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर पहले कब बने थे, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो एक बड़ा सा एंटी पॉइंट बन सकता था। मगर हुआ कुछ ऐसा कि पहले कब तो बने मगर यहाँ पे हैंडल पैटर्न बना नहीं। तो इसलिए कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। हाँ, यहाँ से कंपनी ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और इस हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर मैं इस पिक लेवल में कभी भी बाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका सिचुएशन ऐसा है, अगर मार्केट में थोड़ा-सा ही नेगेटिविटी अगर दिखा दें, तो यहाँ पे शेयर में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री को अगर चेक करके देखेंगे तो जब-जब कोई भी कंपनीज़ पी रेशियो बहुत हाई है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है, उस टाइम कंपनी एकदम पीक लेवल में है और मार्केट थोड़ा-सा अगर नेगेटिव व्यू दिखा दे, तो वहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि चलो टॉप लेवल में कंपनी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे से बाई करूँ, उसके लिए बता दूं, जो लोग एज ए एक दो दिन के ट्रेड करने के लिए आए हैं कि चलो यहाँ पे एक होल्ड किया है, ब्रेकआउट किया तो चलो ट्रेड ले लेता हूँ और 2 3 4 5% प्रॉफिट मिल जाने के बाद ही मैं एग्जिट कर लूंगा, वो अलग बात है। और मैं कभी 2 3 4 5% के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं एटलीस्ट मुझे 15% के ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर अगर प्रॉफिट ना मिले तो उसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, 1-2 कंपनी के ऊपर शायद मैंने 13-14% के 12% के आसपास काम किया था और वो भी वो स्ट्रॉन्ग कंपनी था इसलिए किया। बाकी रिक्सी कंपनी, रिक्सी मतलब जो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, कंपनी के ऊपर अभी मतलब सेक्टर में थोड़ा-सा अभी भी दिक्कत है, तो उस जगह पे कंपनी में ग्रोथ होना थोड़ा कम होगा। हाँ, फेस्टिवल का माहौल स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फेस्टिवल के माहौल में ज्वेलरी कंपनीज के ग्रोथ पहले से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पहले से ग्रोथ इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि लोग लोग फेस्टिवल से पहले ही शेयर खरीदारी कर लेते हैं। और फेस्टिवल जब पीक लेवल में होते हैं, मतलब जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, उस टाइम खरीदारी करना बेकार होगा। क्योंकि मान के चलिए आपके कोई भी फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, मतलब गणपति स्टार्ट हुआ था, तो क्या गणपति के पूजा के दिन ही लोग ड्रेस खरीदारी कर रहे थे, घर के लिए सामान खरीदारी कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। 1 मंथ 2 मंथ पहले से ही वो खरीदारी करना शुरू हो चुके थे। तो पीक लेवल में खरीदारी करना नहीं है, आपको पहले से ही उस कंपनी के ऊपर काम करना है। हाँ, उस स्ट्रेटेजीज वाइज अगर देखा जाए तो कलन ज्वेलर्स के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके हिसाब से जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए तो आपकी क्या व्यू है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। बेसिकली पीएनबी के ऊपर मैं दो चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात क्या है कि पीएनबी के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ, टोटल मार्केट कैप का देखूँ तो 1,18,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का देखिए यहाँ पे भी पी रेशियो बहुत सॉरी, कंपनी का प्राइस 107 है, पी रेशियो एकदम सस्ता है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो का सेम टू सेम है। तो पीएनबी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी 140 से 107 तक आ गया। एक बार मैं चार्ट को भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चार्ट को देखें तो कंपनी इसके ऊपर देखिए लगातार लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और जो लेवल मैंने ब्रेकआउट करने के बाद एंटी पॉइंट्स लिया था
जो लेवल निकल के आ रहा था करीबन 100 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक किए, अभी धीरे-धीरे करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कुछ इस तरीके से पोजीशन बने, तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कंपनी जो टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, वो टारगेट को आप सोच रहे हैं कि ईज़ी आसानी से वो टारगेट को अचीव करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके लिए थोड़ा-सा टाइम कंपनी लगा सकते हैं, थोड़ा-सा कंपनी वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली पीएनबी के ऊपर 2 चीज़ों को ध्यान रखना, पीएनबी के ऊपर सबसे पहली बात, पीएनबी के ऊपर जो ग्रोथ यहाँ पे हो रहा था, उसके बाद जो करेक्शन हुआ, उसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। वो 2 रीज़न कौन-सा है? चलो एक-एक करके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, पीएनबी के ऊपर फिक्स्ड डिपॉजिट जो इंटरेस्ट रेट है, वो 8.10% के आसपास बढ़ा दिया गया। मैं पिछले दिनों में आपको ये भी बताया था कि बंधन बैंक एफडी के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए 8.50% का इंटरेस्ट दे रहा है। उसके अगेंस्ट में पीएनबी का तो इंटरेस्ट कम है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 8.10 बहुत ज़्यादा होते हैं। एज ए सीनियर सिटीजन के लिए इस इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट का डिपॉजिट का प्राइस बढ़ जाना क्या कंपनी के लिए ठीक-ठाक रहेगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी बैंक्स के लिए एक हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि बैंक्स के लिए वो खुद अगर मार्केट से सस्ते इंटरेस्ट से अगर पैसा उठा पाए, तो उसके लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल हमेशा आपको देता रहता हूँ कि मान के चलिए, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अब मान के चलिए आपने मार्केट से 5% इंटरेस्ट से कोई भी लोन लिया और कस्टमर को आप खुद लोन दे रहे हैं, जो आपका कस्टमर है उसको 10% से, तो आपका सीधा सीधा कितना परसेंट का फायदा होगा? 5% का। तो सोचिए, अगर आप खुद लोन मार्केट से उठा रहे हैं 8% के हिसाब से, और आप कस्टमर को दे रहे हैं कितना? 10% के हिसाब से, तो आपको कितना फायदा होगा? 2% का। तो 2% ज़्यादा है कि 5% ज़्यादा है? ऑब्वियसली 5%। तो जितना कम इंटरेस्ट से मार्केट से वो पैसा उठाएंगे, उतना ज़्यादा वो फ़ायदा कमा सकते हैं। और ये एक नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा। क्योंकि देखिए, खुद देखिए, पहले इंटरेस्ट कितना था? 7.75%। उसका सीधा-सीधा 8.05% कर दिया गया। तो छोटा-मोटा ही करेक्शन हुआ, छोटा-मोटा ही बढ़ा दिया गया है। ये लाखों करोड़ का यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट्स है वो मैं बता दूँ। देखिए, पीएनबी डाउनग्रेड्स, तो पीएनबी के ऊपर एक डाउनग्रेड्स दिया गया है। किसके कारण? देखिए, एमटीएल लोन टू एनपीए ओवर द नॉन पेमेंट। तो सोचिए, एमटीएल जो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड जो एक सरकारी संस्थाएँ हैं, वो खुद लोन लेके रखे थे और बताया जा रहा है कि वो लोन अभी डिफ़ॉल्ट होने वाला है। उसको एनपीए के हिसाब से दिखाया जाएगा। देखिए, पीएनबी के ऊपर ना इस तरीके से घोटाला केस हमेशा चलता रहता है। पीएनबी हमेशा एनपीए के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा एनपीए कर देते हैं बहुत सारे लोन्स को। बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने के बाद उस लोन को एनपीए किया जाता है, और एनपीए जितना कोई भी बैंक्स के लिए बढ़ेगा, तो वो उस बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। तो ओवरऑल एमटीएनएल जैसे कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भी इस कंपनी के ऊपर इतने बड़े एनपीए को वो मतलब कवरेज करना चाहते हैं, तो सीधा-सीधा इफ़ेक्ट पीएनबी के ऊपर पड़ेगा। और शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि कंपनी के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है, वो यही कारण की वजह से हो रहा है। तो अगर इस लो लेवल तक आए, तो कहाँ तक आ सकते हैं? 99 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। यूनियन बैंक के ऊपर 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, मतलब क्या है कि यूनियन बैंक इंडिया के एक पॉपुलर पीसी बैंक है, और सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो इंडिया के 6th लार्जेस्ट पीसी बैंक है। कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली बात, आरओसी, चलो बाकी सारे कंपनी का जितना है इसका भी इतना ही है। कर्जा भी ठीक-ठाक से लिया गया। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर बूस्ट होने का चांसेस है। अभी देखिए, चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का रेवेन्यूज़ का ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ वो भी स्ट्रांगली हो रहा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ एक टाइम कंपनी 2020 में लॉसेस में गया था, वो धीरे-धीरे करके प्रॉफिट ग्रोथ साल भर में अभी पीक लेवल में है। अब इसी चीज़ को मैं क्वार्टर बेसिस में देखूँ, तो क्वार्टर में भी बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। तो सेल्स का ग्रोथ बढ़ जाना, प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ जाना किसी भी कंपनीज़ के लिए बेस्ट व्यू माना जाता है। और एक पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको ज़रूर शेयर करूँगा, वो है इस कंपनी के देखा जाए तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी का कर्जा बढ़ना चाहिए था। क्या सचमुच कर्जा बढ़ा? ऑब्वियसली 1 लाख
25,000 करोड़ के आसपास इसका कर्जा देखने को मिला। मतलब कंपनी अच्छा खासा कर्जा को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जो कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे एक कप बने थे, उसके बाद हैंडल बटन भी बने। तो कप सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गलत मैंने चार्ट ओपन करके रख दिया था। यूनियन बैंक के ऊपर एक बार चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। देखिए यूनियन बैंक के चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो एक देखिए लंबा सा एक क्या बना था, एक कप बने थे। तो लंबा सा एक कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, छोटा सा एक हैंडल। तो काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद देखिए कंपनी ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे कर चुके थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, रीटेस्ट भी किया, मतलब इस जगह पे कंपनी के ऊपर क्या बना, इस कैंडल के ऊपर कंपनी के एंटी बना। तो स्ट्रांगली यहाँ पे एंटी बने और इस एंटी बनने के बाद धीरे धीरे करके नीचे भी आए और एक अच्छा खासा सेलिंग सिचुएशन देखने को मिला, जो कंपनी को नीचे आने के लिए काफ़ी था और नीचे ही आया। और कितना गिर सकते हैं, अगर मैं टोटल ओवरऑल इसका करेक्शन लेवल को देखूँ तो प्रीवियस डेटा को चेकआउट करना पड़ेगा। प्रीवियस डेटा का मतलब है कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल है, जो लेवल निकल कर है करीबन 98 के आसपास। तो जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे करके इस 98 लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो मेरा मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू यही है कि मैं इस कंपनी को जो पिक इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई है 285 के आसपास, उस लेवल तक मैं टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट पॉइंट तो देखूँ तो ऑलमोस्ट 80 टू 90% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है, नेक्स्ट कंपनी का नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, जो कंपनी जल्द से जल्द आपको एक के बदले 10 शेयर यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो जो लोग एज ए बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को प्लीज़ एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ये था कंपनी का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।